Hello बच्चों, let's read the question. The question says decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution for the following compound is A, B, C, G and E. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें 5 कंपाउंड्स दे रखे हैं और हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर हम इसमें इन जो कंपाउंड्स हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करेंगे तो किस केस में हमारे पास रेट ज्यादा होगा, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और किस केस में रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसके लिए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लविंग। ठीक है, जो भी स्पीशीज हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज क्या है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वहां पे जाके अटैक करेगी जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट विल अटैक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ठीक है, तो अब हमारे पास 5 कंपाउंड्स गिवन है, हमने इन पांचों कंपाउंड में से वो कंपाउंड डिसाइड करना है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो पहले हम पांचों कंपाउंड को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास बेंजीन है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3। सेकेंड केस में क्या है, हमारे पास सिंपल बेंजीन है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। थर्ड केस में क्या है, हमारे पास बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CF3 ग्रुप। फोर्थ केस में बेंजीन के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप। और फिफ्थ केस में हमारे पास बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NMe2। अब हमारे पास ये 5 केसेस है, हमें देखना है कि इन पांचों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन पांचों में कौन कौन सा हमारे पास इफेक्ट लग रहा है। तो अगर हम ए केस की बात करें, मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, मिथाइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या है, इसके पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो कार्बन है ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स का नेक्स्ट कार्बन देगा। ये प्लस का इफेक्ट से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो बी है उसमें हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिर्फ वही है, बेंजीन की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। सी केस में हमारे पास क्या है, CF3 ग्रुप प्रेजेंट है। CF3 क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, रिंग से विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब डी और ई। डी में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो वो बेंजीन को दे सकता है। इसमें हमारे पास कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, प्लस एम। प्लस एम मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली ई केस में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो रिंग की तरफ दे सकता है, तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लस एम। अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इनमें से हमें पता लग रहा है जो सी है उसमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। सी हमारे पास क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, बी, क्योंकि बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। देन कौन सा आएगा, ए, क्योंकि ए पे कौन सा लग रहा है, प्लस आई। अगर हमें प्लस एम और प्लस आई में से कंपेयर करना होता है तो प्लस एम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पार्ट डी और पार्ट ई दोनों में ही प्लस एम लग रहा है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो डी और ई में पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है नाइट्रोजन से। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितनी जल्दी हमारे पास नाइट्रोजन देगा। तो हम क्या कहेंगे कि ई केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा रिच होगी कंपैरेटिव टू डी। सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, ई का, देन डी का, देन ए बी सी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।